काम एक दूसरे के साथ सुरक्षित रखे गए मॉड्यूलों को लाने ले जाने का होता है। रोजाना करीब 25 ऐसे मॉड्यूल ऊपर चढ़ाए जाते हैं। ये निर्माण का बिल्कुल अलग तरीका है। हर चीज फैक्ट्री में पहले से बनकर आई है। बर्लिन के पास लिस्टनबर्ग इलाके में सस्ते प्री फैब्रिकेटेड घरों की भरमार है। उन्हें प्लाटेनबाउ कहा जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद बर्लिन में तेज गति से दोबारा बहुत से घर बनाने की जरूरत थी। शहर के पूर्वी कम्युनिस्ट हिस्से में प्लाटेनबाउ ही समाधान थे। प्रोजेक्ट तेजी से और किसी और हिस्से में भी आसानी से पूरे हो सकें, इसके लिए पहले से तैयार कंक्रीट के बड़े-बड़े स्लैबों को साइट पर जोड़ा गया। आखिरकार पूर्वी जर्मनी में 10 लाख से भी ज्यादा अपार्टमेंट बना दिए गए। समूचे पूर्वी ब्लॉक में भी यही हुआ। तब प्लाटेनबाउ की भारी मांग थी, लेकिन अब नहीं। ऐसे प्रोजेक्टों का नाम जैसा भी हो, बहुत से लोग उन्हें वापस लाना चाहते हैं। उनके मुताबिक वो हमारी एक बड़ी समस्या का हल कर सकते हैं। तो असल बात क्या है? इसके जवाब का एक हिस्सा है लिस्टनबर्ग से करीब 700 किलोमीटर दूर। हम लोग नीदरलैंड्स में इस विशाल प्लांट के लिए निकले। आपको यहाँ एक सेफ्टी वेस्ट पहननी होगी। बहुत शुक्रिया। आपको एक बढ़िया हेलमेट भी दूंगा। ये विशालकाय संयंत्र बहुत सी अन्य फैक्ट्रियों जैसा दिखता है, लेकिन कारों या उपकरणों के बजाय यहाँ पूरे घर बनाए जाते हैं। प्लाटेनबाउ का ज्यादा उन्नत और आधुनिक रूप और उससे कहीं ज्यादा आकर्षक। हमने अभी जो पुराने हाउसिंग ब्लॉक देखे, वो एक जैसी कंक्रीट की दीवारों को एक के ऊपर एक फिट करके बनाए गए थे, लेकिन इस फैक्ट्री में विशाल कंक्रीट स्लैबों को पूरी तरह तैयार मॉड्यूलों में बदला जाता है। अपने आप में मुकम्मल ये ब्लॉक या तो पूरे स्टूडियो अपार्टमेंट होंगे या उन्हें मिलाकर और बड़े अपार्टमेंट बनाए जाएंगे। गलियारे से आगे बढ़ते हुए ये हर 45 मिनट में अपनी पोजीशन बदलकर दूसरे वर्क स्टेशन पर पहुंच जाता है, ताकि वहां दूसरा कारीगर असेंबली का बाकी काम कर सके। 17 वर्क स्टेशनों के बाद मॉड्यूल पूरी तरह तैयार है। निर्माण के लिए साइट में पहले कंक्रीट बिछाओ, लकड़ी का ढांचा खड़ा करो, इंसुलेशन लगाओ और फिर प्लम्बिंग का काम। महीनों तक ये सब करने के बजाय डाइवा हाउस के मुताबिक वो करीब 12 घंटों में एक मॉड्यूल तैयार कर सकते हैं। ये तो हैरानी भरा है। उन्होंने तो एक पूरा बाथरूम ही अंदर फिट कर दिया। तैयार बाथरूम और किचन इंस्टॉल करने, दीवारें और खिड़कियां फिट कर देने के बाद उन्हें अलग मॉड्यूल की जगह बनाने के लिए किनारे कर दिया जाता है। डाइवा के शोरूम में हमें उनका एक रिव्यू भी मिला कि वो दिखते कैसे हैं। हालांकि फर्नीचर अलग से जोड़ा गया था, लेकिन सभी उपकरण पहले से ही भीतर लगे होते हैं, भले ही वो एक मॉड्यूल से बने हुए छोटे स्टूडेंट अपार्टमेंट हो या 3 मॉड्यूल से बने मल्टीफैमिली घर। उधर फैक्ट्री में हर स्टेशन पर तैनात कारीगर अपने काम में माहिर हैं और कंस्ट्रक्शन साइट पर दिखने वाले मजदूरों के मुकाबले यहाँ कारीगरों की संख्या कम होती है। कंपनी के अपने आकलन के मुताबिक ऐसा घर बनाने में कम लागत आएगी और आधा समय लगेगा। सटीक योजना से सामग्री भी कम बर्बाद होगी और मॉड्यूलों के इस्तेमाल से लंबे समय तक फायदा भी होगा। पारंपरिक इमारत के मुकाबले ज्यादा टिकाऊ है। आप पारंपरिक इमारत को न हटा सकते हैं, न यहाँ से वहाँ ले जा सकते हैं। जगह और जरूरत के लिए उसे तोड़ना पड़ेगा। लेकिन एक मॉड्यूलर बिल्डिंग को आप लेगो ब्लॉक्स की तरह अलग अलग कर ट्रक पर लाद सकते हैं और दूसरी जगह फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। डाइवा हाउस ने मॉड्यूलों से बने एक स्कूल को रिलोकेट किया है और अब एम्स्टर्डम में 800 स्टूडेंट अपार्टमेंटों को जल्द ही दूसरे शहर भेजने की योजना है। कम कचरा और फिर से इस्तेमाल, ये अहम है, क्योंकि हम अपना घर कैसे बनाते हैं, असली समस्या वही है। दुनिया में ऊर्जा से जुड़े 13% कार्बन उत्सर्जन का जिम्मेदार निर्माण सेक्टर है। और बात सिर्फ इमारत बनाने की नहीं है। जब उन्हें गिराया जाता है तो ज्यादातर मलबा आमतौर पर कचरे के बड़े ढेरों में फेंकवा दिया जाता है। यूरोप में 1/3 मलबा निर्माण और तोड़फोड़ से निकलता है। वैश्विक आवासीय संकट को बढ़ाने में धीमे और पुराने पड़ चुके निर्माण उद्योग का भी योगदान है। कई शहरी क्षेत्रों में लागतें आसमान छूने लगी हैं और ज्यादातर लोगों के लिए तो कुछ भी ढूंढ पाना मुश्किल हो गया है। तेजी से औद्योगिकरण कर रहे भारत जैसे देशों में स्थिति और भी खराब है, जहां करीब 1 करोड़ हाउसिंग यूनिटों की किल्लत है। अमेरिका में 40 लाख घर चाहिए और जर्मनी में 10 लाख से ज्यादा। उधर लिस्टनबर्ग का इलाका प्लाटेनबाउ की इंतहा कहकर जिसकी खिल्ली उड़ाई जाती थी, वो अब बर्लिन में पहले से बने मॉड्यूलों की टेस्टिंग की जगह बन गया है। इस विशाल साइट पर मॉड्यूलों से 1500 नए अपार्टमेंट बनेंगे। ये यूरोप की सबसे विशाल मॉड्यूलर निर्माण परियोजनाओं में से है। ये आप द केजर लिस्टनबर्ग प्रोजेक्ट को देख रहे हैं। जब आप मॉड्यूल को साथ लाते हैं तो आपके पास कुछ कनेक्शन प्लेटें भी होती हैं, दरवाजे होते हैं और इस तरह की बाकी चीजें। फिर आप बिजली, हीटिंग और पानी के लिए कनेक्शन निकालते हैं। ये सारा काम यहीं साइट पर हो रहा है। ये आपके मुताबिक एक दिन में एक मंजिल के हिसाब से फर्श बिछाने, दीवारों पर प्लस्तर और पेंटिंग करने और साथ ही दूसरे तमाम काम निपटाए जाते हैं। लिस्टनबर्ग परियोजना बर्लिन के सब्सिडी वाले सार्वजनिक आवास संगठनों में से एक गेबो बाग के लिए है। छोटे अपार्टमेंटों का किराया लगभग 200 से 300 यूरो प्रति माह होगा। ये संगठन 75,000 अपार्टमेंटों का प्रबंधन करता है, लेकिन मॉड्यूलर निर्माण में वो पहली बार उतरा है। सेबेस्टियन श्मिट के इस आवासीय संगठन में 1.5 लाख किराएदार हैं। इस बीच फैक्ट्री में मॉड्यूलों को एक साथ जोड़कर तैयार किया जाता है, ताकि आप एक ही समय में बहुत सा काम कर सकें। ये प्रोजेक्ट करीब 3 साल में पूरा होगा। सेबेस्टियन के मुताबिक ये उसके जैसे दूसरे प्रोजेक्टों के मुकाबले 20% सस्ता होगा और 20% जल्दी पूरा भी होगा। मॉड्यूलर बिल्डिंग गेबो बाग के लिए नई है, लेकिन प्रोजेक्ट प्लाटेनबाउ के पुराने ढर्रे से घिरा है। क्या ये भी कमोबेश वही है? युद्ध के बाद के समय में प्लाटेनबाउ को देखें तो पता चलता है कि तब सिंगल कंक्रीट स्लैबों को दीवारों की तरह इंस्टॉल किया जा रहा था और क्वालिटी भी खास बढ़िया नहीं थी। यहाँ बात बिल्कुल अलग है। ये सब तकनीकी तौर पर प्लान किया हुआ है, जिसमें अच्छी सामग्रियां शामिल हैं और ये सस्टेनेबल है। कंक्रीट की दीवारों की तुलना में ये ज्यादा सस्टेनेबल और चौड़ा है। पूर्वी ब्लॉक के देशों में बड़ी तेजी के साथ हुए निर्माण के समय आवासों की स्वच्छता और लंबी उम्र पर खास ध्यान नहीं था। आधुनिक मॉड्यूलर आवास कम ऊर्जा इस्तेमाल करते हैं। इसमें समय और माल की बर्बादी भी कम होती है, जिसका मतलब है बिल्कुल सटीक और योजनाबद्ध काम। वैसे तो कुछ हजार लोग यहाँ जल्द ही रहने लगेंगे, लेकिन बर्लिन के आवासीय संकट में ये ऊंट के मुंह में जीरे जैसा है। ऐसी बड़ी फैक्ट्रियों के निर्माण की शुरुआत में ही काफी बड़ा निवेश चाहिए। इसलिए मॉड्यूलर निर्माण में दूरगामी तौर पर पैसे बचते हैं, लेकिन उसे शुरू में ही स्थापित कर पाना हमेशा आसान नहीं होता। मॉड्यूलर निर्माण का इस्तेमाल करते आ रहे स्वीडन और नीदरलैंड्स जैसे देशों ने उसके लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर लंबे समय से निवेश किया है। भारत जैसे देश की चुनौतियां अलग हैं। निर्माण उद्योग पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं है। अवलोकिता अग्रवाल ग्रीन सस्टेनेबल हाउसिंग और निर्माण में शोध करती हैं। हमें अपने इलाके के हिसाब से सिस्टम विकसित करने होंगे, जिनके तहत प्रीफैब या मॉड्यूल छोटे स्तर पर तैयार किए जा सकें और पूंजीगत निवेश भी कम हो। मॉड्यूलर कॉन्सेप्ट को छोटे पैमाने पर लागू करने से स्थानीय स्तर पर उनका इस्तेमाल बढ़ सकता है, खासकर भौगोलिक विविधता वाले देशों में। अब देखिए, हमारे यहाँ उत्तर में हिमालय है, जो बहुत ज्यादा ठंडा है, और दक्षिण में हम इक्वेटर से 8 डिग्री उत्तर में हैं। मॉड्यूलर निर्माण वाकई अच्छा होगा, खासकर सस्ते आवासों के मामले में। लेकिन अगर हम उसे अपने देश के क्षेत्रों या जलवायु के लिहाज से नहीं बदलेंगे, तो फिर वो हमारे मतलब का नहीं होगा। मॉड्यूलर निर्माण तभी असरदार है जब मानकीकरण सही हो, जैसे छात्रावास, सामाजिक आवास या बड़े प्रोजेक्ट होने चाहिए जिन्हें एक ही डेवलपर देख रहा हो, न कि अलग अलग ग्राहकों की पसंद के मुताबिक बनने वाले सिंगल घर। इसमें बहुत संभावनाएं हैं। हम आज की तुलना में कहीं अधिक तेजी और कम लागत पर और पर्यावरण का ख्याल रखते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को घर मुहैया करा सकते हैं।